शायद अब मेरी नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ चुकी है। क्या हुआ? वो उस आदमी की आत्मा फिर से आपके सामने आई है? नहीं, दरअसल तेरी असली शक्ल अब मेरे सामने है। डॉक्टर मेरी बात सुनो। राजेश, मुझे बता देंगे डॉक्टर। राजेश, रिलैक्स। तुम्हें अच्छा होना है ना, मैं हूं ना। वाह बेटी वाह, एक गैर आदमी के लिए तुम्हें इतनी चिंता हो रही है, अपने पति की कोई परवाह नहीं। पापा जरूर आपने मेरे को कुछ कहा, आपने मेरे को कुछ कहा है, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया ना पापा। आपने क्यों कहा उसे कुछ पापा? अरे बेटा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। रिलैक्स गनी भाई, रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे क्या कुछ नहीं होगा? इस बार मैंने मलिक की उस कमजोरी पर वार किया है कि तड़प कर रह गया होगा वो। कितनी गलत बात है नबीने, तुमने अपना फोन भी बंद करके रखा हुआ है। तुम कहाँ चले गए हो विनय, तुम कहाँ चले गए हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती विनय। मेरी ये जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी। तुम प्लीज वापस आ जाओ मेरे, तुम प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगी मेरे, मैं नहीं जी पाऊंगी। घर से जाने के बावजूद मेरी बेटी की जिंदगी का चैन और सुकून छीन कर ले गया विनय। समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। अगर मैं सोनाली को विनय की हकीकत बताऊंगा तो ये कुछ नहीं सुनेगी। विनय इसके लिए पति नहीं परमेश्वर है। गुस्से में मैंने विनय से झगड़ा तो कर लिया। अगर सजा मेरी मासूम बच्ची को भुगतनी पड़ रही। हेलो मधु, परी बोल रही हूँ। क्या हाल है, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? हाँ हाँ, अब तो तुम बड़ी मॉडल बन गई हो ना, इसलिए भूल गई ना मुझे। अरे यार तू कैसी बातें कर रही है, पागल हो गई है क्या? तुझे कैसे भूल सकती हूँ? पागल, तूने तो मुझे बनाया है। बस बस बातें मत बनाओ, इसलिए तुम मुझे फोन नहीं करती हो ना। परी मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। रोज सोचती हूँ तुझे फोन करूँ, लेकिन भूल जाती हूँ। हाँ हाँ, अब तो बड़ी स्टार बन गई हो ना, इसलिए तुम्हें याद नहीं रहता है। और वैसे भी आजकल हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन में तुम तो छाई हुई हो। फालतू की बातें मत कर और ये बता कि तुम मिल कब रही है? फोन किया तो मिल कब रही है? रहने दे, सब दिखावे का प्यार है तेरा। इतनी बड़ी स्टार बन गई है और ये तक नहीं हुआ कि एक पार्टी दे देती। कल ही मैं तुझे होटल में पार्टी देती हूँ, ठीक है? नहीं, पार्टी तो मुझे तेरे घर पे ही चाहिए, और वो भी कल ही। पागल हो गई है क्या? घर पर कहाँ, बहुत तामझाम हो जाएगा। पागल, होटल ही बेस्ट है। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कल मैं तेरे घर आ रही हूँ, और वो भी सारे दोस्तों के साथ। परी समझा कर यार प्लीज। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। पार्टी तो मुझे तेरे घर पे ही चाहिए, और वो भी कल ही कल, ठीक है ना? चल बाय। परी सुन तो सही। हेलो हेलो, बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। मम्मी वो क्या है ना, परी का फोन आया था। वो कह रही थी मुझे पार्टी चाहिए, और वो भी घर पर। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुई। अब आप ही बताइए मम्मी,
मैं क्या करूं? बेटा वो ठीक कह रही है। क्या जरूरत है होटल में इतने पैसे बर्बाद करने की? घर में थोड़े पैसों में अच्छी पार्टी हो जाएगी। लेकिन मम्मी, घर पर इतने सारे लोगों का खाने का अरेंजमेंट कैसे होगा? बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। तुम सबको बुला लो। तो ठीक है मम्मी, मैं अपने सारे दोस्तों को फोन कर कर घर पर बुला लेती हूँ। बेटा इसी को तो परिवार कहते हैं। एक मुसीबत में हो तो दूसरा उसे संभाल लेता है। मुसीबत में एक दूसरे को सहारा देना ही हर घर की खुशहाली होती है। बस बेटा तुम एक बार राजेश का भी साथ दो तो परिवार की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। आप बहुत अच्छी है। हेलो विनय गनी बोल रहा हूं। तेरे सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। तेरे सारे राज छिपा कर बैठा हूं मैं। अगर पुलिस के पास जाकर मैंने तेरे सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया ना, तो मलिक तुझे सब कुछ बेचकर भी बचा नहीं पाएगा। सोनाली, सोनाली, अरे क्यों इस पाखंडी के लिए अपने होश खो बैठी हो तुम? अरे जो घर छोड़कर भाग गए, जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है, अरे जो घर छोड़कर चला गया, उसमें इस मासूम बच्चे का क्या दोष? क्यों पापा? लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपने विनी को किसी काम से भेजा है। बताइए पापा, विनी किस बात पे घर छोड़ के गया? किस बात में नाराज था वो? पापा प्लीज बताइए। मैं जानती हूँ वो आपकी वजह से घर छोड़ के गया ना पापा।
पापा मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी इस बात की, कभी माफ नहीं करूंगी। देखो बेटा, मैंने विनय से कुछ नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई। मैं मान ही नहीं सकती कि आपने कुछ। पापा वो ऐसे आज तक बिना मुझे बताए कहीं नहीं जाता, पापा कहीं नहीं जाता। पापा आपने हम दोनों को अलग करके अच्छा, आपको ये अच्छा नहीं लगता था ना कि विनय मुझे इतना प्यार करता था, हम इतना खुश रहते थे, तो क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? देखो बेटा, किसी पे विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी पे अंधा विश्वास करना ये बहुत ही खराब और खतरनाक बात है। अगर विनय को तुमसे प्यार होता तो वो इस तरह घर छोड़ के नहीं चला जाता। कम से कम तुम्हें तो फोन करता। हेलो हेलो विनय, कहां हो तुम? हेलो विनय, विनय तुम कहाँ हो? विनय प्लीज तुम वापस आ। विनय तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तुम्हें पापा ने कुछ कहा है? तुम मुझे बताओ विनय। नहीं 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 सोनाली, नहीं। क्या कह रही हो तुम? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। क्या तुम मुझसे नाराज हो विनय? अरे नहीं नहीं, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं नाराज नहीं हूं। तो फिर क्या बात है विनय? सोनाली, मैं मॉरिशस जा रहा हूं। तुम मॉरिशस जा रहे हो? तुम अकेले मॉरिशस जा रहे हो मुझे छोड़कर? अरे जब तुम मॉरिशस जाना ही नहीं चाहती हो तो मैं क्या करूं? इसलिए मैंने मॉरिशस अकेले जाने का फैसला किया है। नहीं विनय, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ना। तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। विनय प्लीज तुम घर वापस आ। विनय मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, प्लीज विनय। हेलो विनय। उसने बताया कहां है वो? नहीं पापा, उसने कुछ नहीं बताया कि वो कहां, फोन भी काट दिया। मैं उससे पूछती हूँ, मैं फोन लगा दूं। लो फोन। वो फोन नहीं उठाएगा सोनाली, वो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा है। इंस्पेक्टर अश्विन, मैं मलिक बोल रहा हूं। मैं इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं अभी आ रहा हूं। मलिक साहब, बिना किसी वजह के तो आपका दामाद घर छोड़कर जा ही नहीं सकता। मेरी भी तो समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब कि बिना वजह वो घर छोड़कर गया क्यों? कब गया वो छोड़कर? पता नहीं, शायद वो कल रात को ही चला गया था, लेकिन हमें आज सुबह पता लगा। और जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने उसके सारे ठिकाने, जहां उसका उठना बैठना था, वहां जाकर चेक किया, वो था ही। पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा? जी नहीं। आपसे कोई शिकायत? जी नहीं। मलिक साहब, आपने अपने दामाद के हाथ में करोड़ों का बिजनेस दे के रखा है। हो सकता है थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई हो। जी ऐसी कोई बात नजर नहीं आई मुझे। मलिक साहब, बिना किसी वजह के तो कोई घर छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। खुले खुले लफ्जों में मुझे बताइए। अगर आप मुझसे कुछ बताएंगे तो शायद मैं किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करूं। साफ साफ बताइए, बात क्या है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना जरूर है कि
मेरे दामाद की संगत कुछ ठीक नहीं है। गलत संगत में? जैसे कि? जी वो मोस्ट वांटेड गुंडा है ना, क्या नाम है उसका? गनी? जी जी, गनी भाई। गनी भाई के साथ मेरे दामाद का कुछ उठना बैठना है। मतलब आपका दामाद गनी को जानता है? जी, अब वो किस सिलसिले में जानता है, कैसे जानता है, ये मैं बिल्कुल नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब। लेकिन गनी के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है और मुझे इस बात का डर है इंस्पेक्टर साहब कि कहीं मेरा दामाद ये गनी भाई की संगत में कहीं फंस ना जाए। देखिए मलिक साहब, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से घर जाइए। जैसे ही आपके दामाद के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। हवलदार साहब, ये तस्वीर किसकी है? ये तो राहुल की तस्वीर है। राहुल? यस। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, ये वांटेड के बोर्ड पे विनय की फोटो क्यों लगी है? विनय की? हाँ। देखिए मलिक साहब, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये तस्वीर विनय की नहीं, राहुल की है। नहीं इंस्पेक्टर, वो राहुल नहीं, वो मेरा दामाद विनय है। राहुल निहारिका का पति। ये वही राहुल है जिसने निहारिका पर हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश की थी। आज इसी जालिम की वजह से वो मासूम लड़की कोमा में है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब है आपका? एक चेहरा और दो नाम? नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? ये मेरा दामाद विनय ही है, राहुल ही विनय है और विनय ही राहुल है। इतना बड़ा धोखा दिया उसने, इतना बड़ा विश्वासघात किया है मेरे से रश्मि। यानी कि राहुल ही विनय है और विनय ही राहुल है।
And this one is for you. सोचो विनय, जब मैं माँ बन जाऊंगी तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। सोचो ना, जिस दिन ऐसा हो गया वो कितना बड़ा दिन होगा हमारे लिए, है ना? मिस्टर मलिक, फिलहाल पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। देखो, मुझे अपने एडवोकेट से बात करने दो। आई एम सॉरी मिस्टर मलिक। मैं तो नहीं, हमें हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज रात इसके लेटने का इंतजाम बर्फ की सिल्ली पर करो, क्योंकि आजकल ठंडी बहुत ज्यादा है।